हेलो एवरीवन और झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट 12 में आप सभी का स्वागत है। इससे पिछला हम लोगों ने टोटल 11 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट झारखंड जीके का होने वाला है, जो कि जेपीएससी पीटी और जेएसएससी उत्पाद सिपाही और झारखंड में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें झारखंड जीके पूछा जाता है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया है या नहीं, और कोई क्वेरी है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी छौ नृत्य की एक उपशैली नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है कौन सा एक छौ नृत्य का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा मयूरभंज भी है, सरायकेला, पुरुलिया। ये जो भैरव छौ का प्रकार नहीं है, ठीक है। पुरुलिया आप लोग का हो जाएगा वेस्ट बंगाल में, और सरायकेला हो जाएगा अपना झारखंड में। इसके बाद मयूरभंज हो जाएगा आपको लोग का उड़ीसा में, ठीक है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। छौ नृत्य की 3 मुख्य शैलियाँ हैं, सरायकेला झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा और पुरुलिया पश्चिम बंगाल, ठीक है। बैर इसका कोई प्रकार नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला इतिहासकार भारत में सबसे पुरानी स्क्रॉल चित्रकारी का श्रेय किस झारखंड जनजातियों को जाता है, ठीक है। आप लोग को बताना है जो स्क्रॉल चित्रकारी है, स्क्रॉल पेंटिंग, वो किस जनजाति को श्रेय जाता है, मतलब कौन सी जनजाति इस पेंटिंग को बनाती है, ठीक है। तो ऑप्शन है कोहबर, सरायकेला, सबर और कोरवा, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा सबर जनजाति। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो झारखंड की जो सबर जनजाति को स्क्रॉल पेंटिंग, जिसे पैतकर कला भी कहते हैं, के लिए जाना जाता है, ठीक है। यह अत्यंत प्राचीन लोक कला है। स्क्रॉल का अर्थ है जिसे लपेटा जा सके। यह कला गंदे पानी या प्राकृतिक रंगों से कागज़ या कपड़े पर की जाती है, ठीक है। जैसे कि लंबा कोई भी यहाँ पर चित्रकारी करते हैं, इसको आप लोग मोड़ के रख सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पर्व में साल और महुआ के फूलों का समारोहन पूर्वक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसमें साल और महुआ के फूलों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्या ये छौ है? छौ तो एक नृत्य है, ठीक है, ये कोई पर्व है नहीं। टुसु, टुसु, दानसाई या बाहा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाहा पर्व में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बाहा पर्व फूलों का त्यौहार है, ठीक है। यह साल में साल और महुआ के नए फूलों का विशेष महत्व देता है। यह प्रकृति के नवीकरण और वसंत का उत्सव है। संथाली में बाहा का शाब्दिक अर्थ ही फूल होता है, ठीक है। मतलब फूल को संथाल भाषा में क्या कहते हैं? बाहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का ढोकरा, ठीक है, ढोकरा शिल्प कला निम्नलिखित में से किस माध्यम से संबंधित है? आप लोग को बताना है ये जो ढोकरा चित्रकला है, ढोकरा, उस किस माध्यम से संबंधित है। क्या वो कागज़ में किया जाता है, या फिर वो लकड़ी में किया जाता है, या धातु में किया जाता है, या पुष्प में किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा धातु। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये जो ढोकरा कला है लास्ट वैक्सिंग तकनीक का यूज करता है, ठीक है, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, ठीक। ये इस तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता था? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी, बांस के फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की पहाड़ी नदी तक भेंट कर जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टुसु पर्व, ठीक है।
ये जो टुसु परब है जिसमें लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी की बांस से फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की जो पहाड़ी नदियां होती हैं या फिर झरना वहां पर उसको भसा देती है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। उसको क्या कहते हैं? चौड़ल, जिसे नदी में विसर्जित किया जाता है। ठीक है, यह आमतौर पर कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, टुसु जो है वो फसल कटाई के उपलब्ध में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है, फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। ठीक है, यह अविवाहित कन्याओं का त्यौहार है जो पंच परगना क्षेत्र में प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी जनजाति पलामू जनपद या पलामू डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि पलामू डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरबा जनजाति। ठीक है, ये जो कोरबा जनजाति है वो पलामू डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कोरबा जनजाति मुख्य रूप से पलामू और गढ़वा क्षेत्र में निवास करती है। यह झारखंड का एक आदिम जनजाति है, मतलब प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है। ठीक है, पलामू प्रमंडल में कोरबा, असुर, परहिया जैसी आदिम जनजातियों की सघनता अधिक है। हमारे झारखंड में टोटल कितने आदिम जनजातियां हैं? तो 8 हैं। ठीक है, और पूरा इंडिया में बात करें तो 75 है। ठीक, अगर परसेंटेज में देखें तो 7.72% है। ठीक है, जो कि एक्सटिंक्ट के कगार में है। ठीक है, यानी कि लगभग लुप्त होने वाले हैं। ठीक, मतलब बहुत ही कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा खरवार जनजाति। ठीक है, ये जो खरवार जनजातियां हैं वो सत्य के लिए, सत्य हेतु सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। खरवार जनजाति अपनी सत्यनिष्ठा, वचनबद्धता के लिए इतिहास में प्रसिद्ध रही है। ठीक है, ये सर्वोच्च धर्म मानते हैं सत्य को। खरवार एक लड़ाकू और वीर जनजाति मानी जाती है जो पलामू क्षेत्र में बहुतायत में मिलती है। यहाँ पर मुंडा जनजाति है। ठीक है, मुंडा जनजाति आमतौर पर रांची में आपको मिलेगा, रांची खूंटी क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, इन लोग का पूजा करने का स्थान को क्या बोलते हैं? सरना बोला जाता है। ठीक है, और जो डांस वांस करते, कोई भी त्यौहार कहाँ पर मनाते हैं उसको अखड़ा बोला जाता है। और इन लोग का एक वर्ड याद रखना है, शासन। ठीक है, शासन मतलब यहाँ शासन वैसा वाला शासन नहीं है। शासन वो जगह होता है जहाँ पर इन लोग का पूर्वजों की अस्थियां को रखे जाते हैं। ठीक है, यानी हड्डियों को दबाकर रखा जाता है, जो एक पत्थर का ग्रुप भी रहता है। ठीक है, पूर्वजों की हड्डियों को रखते हैं। ठीक है, संथाल के बारे में बताया है। झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति है। ठीक है, लगभग कितना? 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। ठीक है, आप लोग को बताना है मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महुआ मांझी। ठीक, पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? महुआ मांझी। नॉलेज बॉक्स में देखिए क्या है। महुआ मांझी झारखंड के एक प्रसिद्ध साहित्यकार और राजनीतिज्ञ हैं। यह उपन्यास आदिवासी जीवन और संघर्ष पर आधारित है। महुआ मांझी राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, इसलिए इनका नाम समसामयिक, करंट अफेयर और साहित्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए और भी हम लोग झारखंड के एग्जाम्स के इम्पोर्टेंट जो लेखक हैं उन लोग को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग को एक नाम याद रखना है, राधा कृष्ण। ठीक है,
ये जो राधा कृष्ण है इसको झारखंड का प्रेमचंद भी कहा जाता है। झारखंड का प्रेमचंद, ठीक है। इनका इनके जो लिखे हैं इसका याद रखना है, रूपांतर, ठीक है, सजला और गल्पिका। इसके अलावा और भी याद रखना है, जैसे रामदयाल मुंडा, ठीक है। तो इनके बारे में क्या याद रखना है, इनको पद्मश्री मिल चुका है, ठीक है। इनके लेखक हुआ है आदि धर्म, इनके द्वारा लिखा गया, ठीक है। इसके अलावा और याद रख सकते हैं जयपाल मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा। इन्होंने क्या लिखा है, तो आदिवासी सक्कम, ठीक है। और याद रखना है आप लोग को डोमन साहू, ठीक है, डोमन साहू समीर, ठीक है। डोमन साहू समीर के बारे में क्या याद रखना है, इन्होंने संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, भारतेंदु। इसके बाद रघुनाथ मुर्मू के बारे में जानना है। इन्होंने क्या लिखा है, तो ओल चिकी लिपि जो है उसका आविष्कार किया है, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए की जाती है, ठीक है। तो ये जो छठ पूजा है वो हम लोग पिछला क्लास में देखे थे कि सूर्य की पूजा की जाती है, ठीक है। यह साल में कितना बार मनाया जाता है, तो ये साल में 2 बार मनाया जाता है। और हम लोगों ने कल देखा था कि कौन कौन महीना में मनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को कमेंट में बताना है कौन कौन सा महीना में छठ पूजा मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठ पूजा में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह पर्व पवित्रता और कठोर अनुशासन के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसमें डूबते हुए और उगते हुए दोनों सूर्य की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो नटवा नृत्य किस प्रकार का नृत्य है, ठीक है। तो हम लोग का हो जाएगा पुरुष नृत्य है, ठीक है। नटवा क्या है, पुरुष नृत्य। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। नटवा नृत्य मूल रूप से पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक ओजपूर्ण यानी इनर्जेटिक नृत्य है, ठीक है। झारखंड में और भी नृत्य होते हैं जैसे कि पाइका, ठीक है। पाइका क्या है, एक मार्शल आर्ट है, ठीक है। इसके बाद कर्मा नृत्य, ठीक है, जो कर्मा पूजा में होता है। उसके बाद जदूर नृत्य होता है जो सरहुल में मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद और एक डोमकच होता है, ठीक है। आप लोग को बताना है कमेंट में डोमकच कब मनाया जाता है, ठीक है। यानी डोमकच नृत्य कब किया जाता है, किस अवसर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनजातीय पर्व ट्राइबल फेस्टिवल्स हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है, ठीक है। तो सरहुल कब मनाया जाता है, तो चैत्र में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। सरहुल वसंत ऋतु का उत्सव है जो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस समय साल के वृक्षों पर नए फूल आते हैं, ठीक है। ये जो चैत्र माह है हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है, ठीक है। चैत्र माह क्या है, हिंदू कैलेंडर का पहला महीना है और सरहुल आदिवासियों के लिए नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्या एक हथियार है, क्या विवाह समारोह में है, क्या संगीत का प्रकार है, नहीं, ये हो जाएगा मिठाई है, ठीक है। ठेकुआ क्या है, मिठाई है। और ये ठेकुआ कब बनता है, छठ पूजा में। तो नेक्स्ट देखते हैं, ठेकुआ गेहूं के आटे,
गुड़ घी से बनी एक पारंपरिक सूखी मिठाई है जो विशेष रूप से छठ पूजा का मुख्य प्रसाद है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आप लोग को बताना है कौन सा त्यौहार है जिसको बीज बोने के समय मनाया जाता है। तो क्या कर्मा है? तो कर्मा तो फसल के लगने के बाद मनाया जाता है। ठीक है, बंधना नहीं, आप लोग का हो जाएगा रोहिणी। ठीक है, मकर या टुसु तो ये फसल के कटने के बाद मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। रोहिणी त्यौहार के साथ ही झारखंड में किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है। ठीक है, इसमें कोई नृत्य गान नहीं होता है, याद रखें, रोहिणी रोपना। ठीक है, सोविंग। नेक्स्ट, झारखंड में ये जो तुरी जनजाति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्या वे घुमंतु जीवन जीते हैं? वे केवल पशु प्रजनन करते हैं? वे टोकरी बनाने वाले का एक छोटा समुदाय है? वे उंगलियों से पेंटिंग करते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वे टोकरी बनाने वालों का एक समूह है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तुरी जनजाति का मुख्य पेशा बांस की टोकरियां और अन्य उपकरण बनाना है। वे झारखंड के सदान समुदाय के अंतर भी आते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग विजिट करें हमारे चैनल पर, और ये जो प्रैक्टिस सेट में हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए उसका डिटेल वीडियो, ठीक है, हमारे चैनल पर अपलोड है लॉन्ग फॉर्म में। ठीक है, आप लोग हमारे शॉर्ट्स वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें काफ़ी झारखंड के जीके 1 मिनट में आप लोग का कवर कर दिया जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट्स को ज़रूर प्रीफर करें अगर टाइम पास में आप लोग देखता है। ठीक, और हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं और हमारी प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।